जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे कि एक काल्पनिक बाजार मांग अनुसूची तथा तत्संबंधी रेखा चित्र बनाइए। बाजार मांग अनुसूची क्या होती है? मान लीजिए कि बाजार में किसी वस्तु के ये दो क्रेता हैं। वस्तु की कीमत यदि 1 रुपये होती है तो ये जो है ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। तो ए व्यक्ति जो है वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदता है और बी व्यक्ति वस्तु की 10 इकाइयाँ खरीदता है। यानी बाज़ार में मांग कितनी होगी? बाज़ार में वस्तु की मांग हो जाएगी 20। यदि वस्तु की कीमत 2 रुपये हो जाए तो ए व्यक्ति 5 वस्तुएं खरीदता है और बी व्यक्ति भी 5 खरीदता है। यानी बाज़ार मांग क्या हो जाएगी? 10 रुपये। तो बाज़ार मांग क्या होती है? बाज़ार मांग एक तो आप ये बोल सकते हैं कि बाज़ार मांग अनुसूची, वह अनुसूची का मतलब है कि इसको हम एक तालिका में लिख दें। तो ये क्या बन गई आपकी? एक अनुसूची। तो बाज़ार मांग तालिका वह तालिका है जो किसी समय में, या तो आप ये लिख सकते हैं कि बाज़ार मांग तालिका व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग है। ये ए और बी की अलग अलग मांग तालिका थी, इनको आपने जोड़ दिया तो आपको क्या मिल गया? बाज़ार मांग तालिका। दूसरा आप लिख सकते हैं कि बाज़ार मांग तालिका किसी समय विशेष पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा या विभिन्न कीमतों पर क्रय की जाने वाली मात्राओं को क्या कहते हैं? बाज़ार मांग तालिका। तो बाज़ार मांग तालिका वह तालिका है जो किसी समय पर वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को बताता है। तो इजी ये है कि आप ये याद कर लें कि बाज़ार मांग अनुसूची क्या बताती है? व्यक्तिगत बाज़ार मांग अनुसूची व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग है। अब मैंने आपको क्या बताना है? रेखा चित्र और तालिका बनाना है। तो तालिका बनाने के लिए सबसे पहले नंबर तो आप वस्तु की कीमत लिखेंगे। तो कीमत आप क्या करेंगे? 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ते क्रम में आप कीमत लिख देंगे। अब ए व्यक्ति जो है उसकी मांग लिखेंगे। 10 रुपये कीमत पर ये व्यक्ति 300 खरीदता है। 20 रुपये कीमत होने पर 250, 30 रुपये कीमत होने पर 200। इस प्रकार आप 50-50 के अंतर से ये संख्याएं लिखते जाएंगे। अब बी की मांग को देखते हैं। यदि 10 रुपये कीमत होती है तो बी 250 वस्तुएं खरीदता है। 20 रुपये कीमत होने पर भी 200 वस्तुएं खरीदता है। तो इस प्रकार 50-50 के अंतर से आप बी की मांग लिख देंगे। मन से कोई और संख्या भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? बाज़ार मांग निकालना है। बाज़ार मांग यानी ए और बी की मांग का योग, क्योंकि बाज़ार में दो ही विक्रेता हैं। तो 10 रुपये कीमत पर ए ने 300 वस्तु खरीदी और बी ने 250। तो कुल कितने हुए? 550। 20 रुपये में ए ने 250 और बी ने 200, यानी टोटल कितने हुए? ये आपके हुए 450। तो इस प्रकार ए और बी की मांग को जोड़कर हम बाज़ार मांग तालिका ज्ञात करेंगे, क्योंकि बाज़ार मांग क्या है? ए और बी दोनों ही क्रेता, इन दोनों की मांग का योग बाज़ार मांग होता है। चित्र कैसे बनाएंगे? चित्र बनाने के लिए सबसे पहले नंबर तो हम ये देखेंगे कि कीमत जो है उसे हमें वाई एक्सिस पर लिखना है। तो कीमत क्या है? 10 से 50 है। तो हमने 10 से लेकर 50, 10-10 के डिफरेंस से संख्या लिख दी। अब हमें लिखना है क्या? मांगी गई मात्रा। तो उस मांगी गई मात्रा में आप देखिए कि सबसे कम मात्रा कितनी मांगी है? 50। और सबसे ज़्यादा मात्रा कितनी मांगी है? 550। तो हमने 50-50 के अंतर से 550 तक बाज़ार मांग में हम 550 तक लिखेंगे।
ये व्यक्ति की सबसे कम मांग है 100 और सबसे ज़्यादा मांग है 300। तो हमने 50-50 के अंतर से 300 तक लिख दिया। सभी में हम 50 के अंतर से ही लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि इसमें 300 तक लिखना है, तो 50 हमने 300 तक लिख दिए। इसमें 250 सबसे बड़ी संख्या है, तो 50 के अंतर को हमने 250 या 300 तक आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक अपन को ज़्यादा लिखना चाहिए। इसके बाद ये 550 है, तो हमने 50-50 के अंतर से 550 तक संख्याएं लिख दी। तो ये तो आपके x और y एक्सेस हुए। अब आप इसको चित्र कैसे बनाएंगे। जब 10 रुपये कीमत है तो एक ही मांग है 300, तो ये 10 रुपये की ये कीमत लिखी हुई है 10, और एक ही मांग कितनी है 10 पर 300। तो ये आपका एक बिंदु आपको मिल गया। जब 20 रुपये कीमत है तो एक ही मांग कितनी है 250। तो 20 रुपये कीमत पर एक ही मांग कितनी है 250। तो ये आपको दूसरा बिंदु मिल गया। 30 रुपये कीमत पर 200, तो ये 30 रुपये जो कीमत है तब मांग कितनी है 200 है, तो ये एक और बिंदु मिल गया। 40 रुपये कीमत होने पर मांग कितनी है 150 है, तो ये 150 और ये क्या हो गया 40। तो 40 रुपये कीमत पर 150 है, और 50 रुपये कीमत होने पर मांग कितनी है 100। तो ये कीमत है 50 और इस पर मांग कितनी है आपकी 50 पर 100। और इन सारे बिंदुओं को आप जोड़ देंगे तो आपको बाज़ार मांग अनुसूची प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आप बाकी ये दो भी बना सकते हैं। तो ये तो हुई आपकी बाज़ार मांग तालिका, और ये हुई आपकी बाज़ार मांग तालिका, और ये बाज़ार मांग अनुसूची। इसको आप 1-2 बार बनाएंगे। तालिका को आप छोटी भी बना सकते हैं और इससे बड़ी भी कर सकते हैं। ड्रॉ ए हाइपोथेटिकल मार्केट डिमांड। आपको कोई इमेजिन करना है मार्केट डिमांड शेड्यूल को और कॉरेस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाना है। तो व्हाट इज़ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मीन्स इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को यदि हम सम कर देते हैं तो हमें मार्केट डिमांड प्राप्त हो जाएगी। अब मार्केट डिमांड का चित्र बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्राइस को जो है घटते क्रम में लिख सकते हैं। इसके बाद प्राइस के अकॉर्डिंग एक ही मांग है 6 रुपये कीमत पर एक ही डिमांड जो है वो 0 है, बी की 5 है और सी की मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें मार्केट डिमांड मिल जाएगी। तो इस प्रकार ए की जो डिमांड है वो हमने 5-5 के डिफरेंस से लिखी। बी की डिमांड भी हमने क्या की 5-5 के डिफरेंस से लिखी, और मार्केट डिमांड निकालने के लिए हमने ए और बी की डिमांड को जोड़ दिया, जैसे 5 और 10 15। तो इस प्रकार आपकी तालिका बन जाएगी। चित्र बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 5 कीमत कितनी है 1 से लेकर 6 तक है, तो आपने यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक कीमत लिख दी। अब ए की डिमांड कितनी है, सबसे कम 0 और सबसे ज़्यादा 25 है, तो 0 से आपने 5-5 के डिफरेंस से 10-10 के डिफरेंस से आपने संख्याएं लिख दी, और इस प्रकार आप चित्र बना लेंगे। सो थैंक यू।